जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। आज जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे, अब तो एक पेज वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें। जो हालात चल रहे हैं ये ना हो सेनेट इलेक्शन के दौरान अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। मरियम नवाज कहती हैं कि बातचीत हो रही है कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे। मेरी सेहत का मसला है, सर्जरी होनी है, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। पीडीएम को कोई बैकडोर राबतों की जरूरत नहीं। पीडीएम को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले खुद टूट जाएंगे। खुदारा जोड़ तोड़ बंद करो। पीडीएम कह रही है लॉन्ग मार्च करें तो शौक से लॉन्ग मार्च करें। जी आया नू सो बिस्मिल्लाह। हमने तो पहले भी कहा कि हम तो कंटेनर देने को भी आपको तैयार है, जो मर्जी आपका करें कर लें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। हम आपको कंटेनर देने को भी तैयार हैं मगर एनआरओ नहीं मिलेगा। पीडीएम वालों के जलसे फ्लॉप और इनके इस्तीफे लतीफे बन गए। फैसल जावेद कहते हैं शफाफियत नहीं होगी तो इलेक्शन जमहूरियत की सही तर्जुमानी नहीं कर सकता। फर्क साफ जाहिर है, इमरान खान आइन के साथ खड़े हैं। सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो पैसे वालों के अलावा कोई नहीं आ सकता। सेनेटर बनने की दौड़ में शामिल होने के लिए सिर्फ 2 घंटे बाकी। आखिरी रोज भी मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। 17 और 18 फरवरी को कागजात की जांच पड़ताल होगी। हतमी फहरिस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। अब तक 100 से ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। सिंध में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सैफुल्लाह अब्रो को टिकट देने पर पीटीआई सिंध रीजन के नुमाइंदों का एतराज। गवर्नर सिंध को खत में लिखा, सैफुल्लाह पर करप्शन के इल्जामात हैं, उनके खिलाफ नैब में केसेस हैं। सैफुल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। सैफुल्लाह पार्टी के कई ताकतवर लोगों का एटीएम है। शाह महमूद कुरैशी की नाराज अरकान से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल। मुस्लिम लीग नून का वीडियो पर इलेक्शन कमीशन से साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दरखास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई एमपीएस ने जिन पर इल्ज़ाम लगाया वही तहकीकात कर रहे हैं। हमें हुकूमती कमेटी पर एतमाद नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये जिस चीज़ का शोर मचाते हैं उसमें खुद ही चोर निकलते हैं। शहबाज गिल का जवाब, बोले इमरान खान के डर से सारे करप्ट इकट्ठे हो गए। थानेदार ईमानदार आ जाए तो सारे चोर यकजा हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला, बार का मामला है, बार ही हल करे। हमला आवर मंसूबा बंदी करके आए थे, बार ही मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार से मुकालमा, कहा सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ मगर किसी का नाम नहीं दिया। चंद लोगों की वजह से अदालत बार को खराब नहीं होने देगी। हमला केस की तहकीकात के लिए 2 JITs की तश्कील। गिरफ्तार वकील शुएब गुज्जर जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। जफर अली वड़ाइच और शुएब शेख को रिहा करने का हुक्म। India continues to induct advanced weapons systems and naval delivery platforms. Pakistan is an important maritime state. कराची में 9वीं बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन। दुनिया भर से वफूद और दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स की शिरकत। वजीर खारजा बोले भारत बहर हिंद में जौहरी हथियारों के फैलाव का सबब है। भारत का हिंदुत्व नजरिया खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कवादर पोर्ट से नए कारोबार और साहिली सनतों को फरोग मिलेगा। सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि अमन मशकों में 40 ममालिक की शिरकत खुश आइंद है। मश्क अमन पसंद ममालिक को यकजा करने का एक पैगाम है। बलोचिस्तान में फिर बदमनी, होशाब में दहशत गर्दों का FC पोस्ट पर हमला। फायरिंग से सिपाही असद मेहदी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर दाखिला शेख रशीद की मजम्मत, दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाने का अज़्म।
कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 65 साल और उससे जायद उम्र के शहरियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। वैक्सीनेशन मार्च से शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें। कोरोना के बायस 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 26 अफराद जाँ बहक, 1048 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास भी कोरोना में मुब्तला। पाकिस्तान पोस्ट के अखराजात में नुमाया कमी की। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल लगभग 1 लाख नई फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। 3 से 4 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं माजी में उन तमाम इदारों को तबाह किया गया जिनके साथ लफ्ज पाकिस्तान लगा हुआ है। मुल्की इदारे तबाह होंगे तो खुमियाजा नई नस्ल को भुगतना पड़ेगा। 8वें माह भी तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से जायद रही। वजीर आजम कहते हैं कि मौजूदा माली साल में तरसीलात में 24% इजाफा हुआ। समुंदर पार पाकिस्तानियों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। सनती शोबे में भी तरक्की हो रही है। दिसंबर 2019 के मुकाबले में पैदावार में 11.4% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में मुतवातर इजाफा बड़ी हद तक बैंकारी ज़राए के बढ़ते इस्तेमाल का अक्कास है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि तरसीलात में इजाफा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का वजीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। FATF की ग्रे लिस्ट से रवा माह निकलने के लिए पाकिस्तान की राह हमवार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग में कानून साजी समेत तमाम 27 निकात पर पेशरफ रिपोर्ट भिजवा दी गई। FATF का जायजा इजलास 22 से 24 फरवरी तक होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस के नाम खत, किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने उन्हें किसी बेंच में शामिल नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा रवा हफ्ते तरक्याती फंड केस में इख्तलाफी नोट तहरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कटास राज मंदिर का इंतजाम मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को देने का हुक्म। विफाक इंतजाम पंजाब हुकूमत से मतरूका वक्फ अमलाक को हवालगी 2 हफ्ते हैं, यकीनी बनाए, अदालत का हुक्म। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चोलिस्तान में मेडिकल आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद। डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। आर्मी की जानिब से अहमदपुर शर्किया, चन्नन पीर और दीनगढ़ में भी कैंप लगाए गए। मोबाइल हेल्थ यूनिट में एक्सरे और लैब की सहूलियात मौजूद थी। मरीजों का लेजर के जरिए आंखों का मुफ्त इलाज किया गया। 5000 ऐनकें भी तकसीम की गई। टेस्ट के बाद T20 सीरीज भी शाहीनों के नाम। तीसरे मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम एशिया में पहली बार T20 सीरीज हारी। पाकिस्तान का T20 में कामयाबियों की सेंचुरी। PSL सीजन 6 का मेला सजने में सिर्फ 5 दिन बाकी। कौमी टीम के सितारे PSL में जगमगाने आज कराची पहुंचेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज आज से होगा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,601 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,482 रुपए 34 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 48 पैसे का हो गया। अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.